हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही साइको किलर मूवी जिसका नाम है दक्षिणा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक मॉल के कार पार्किंग एरिया से होती है जहां पर बहुत अंधेरा फैला हुआ था। उसी टाइम हम एक लड़की को कहीं जाते हुए देखते हैं। जब वो जा ही रही होती है तो अचानक से एक कार उसके आगे आकर खड़ी होती है और ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वही कार किसी पेट्रोल पंप पर आई है। उस गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद वो ड्राइवर उस कार को तेजी से किसी जंगल की तरफ लेकर जाता है। तभी हम कार के बैक साइड में देखते हैं कि उसी लड़की को बांध कर पटक रखा है और वो लड़की वहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है। पागलों की तरह कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसके हाथ पैर मारने की वजह से कार में जोरों के झटके लग रहे होते हैं, जिससे उस कार का ड्राइवर, जो कि एक साइको किलर है, वो चिढ़ जाता है। अब वो कार वहीं रोकता है और उस लड़की से कहता है कि मारना तो मैं तुम्हें कहीं और ही चाहता था, मगर तुमने यहीं मरने की जिद की है। इसके बाद वो किलर उस लड़की के हाथ पैर खोल देता है और लड़की अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भागने लगती है, मगर इसका उसे कोई फायदा नहीं होता। पीछे से आकर वो साइको उस लड़की को चाकू से कई बार मारता है। वो लड़की दर्द से तड़पते हुए वहीं गिर जाती है। वो लड़का इतने पर ही नहीं रुकता, वो कई बार उस लड़की को चाकू से और मारता है। इससे उस लड़की की चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। अब उस लड़की की चीखें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो वो उस लड़की के गले पर चाकू रखकर उसे खत्म कर डालता है। इतना भी उस साइको के लिए काफी नहीं था। इसके बाद वो उस लड़की के गले को काटकर अपने बैग में रख लेता है और उस बैग को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वे मर्डर वाली जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ डेड बॉडी देखकर सबकी हालत टाइट हो जाती है। ऑफिसर मीरा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। साथ ही वो अपने ऑफिसर्स को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कहती है। वहीं हम उस किलर को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जो उस मर्डर वाली न्यूज को सुन रहा होता है, जहां उसके हाथों में अभी भी वही बैग था जिसमें वो उस लड़की के सिर को रखकर घूम रहा था। अब हमें इस साइको के बारे में कुछ पता चलता है। इस साइको का नाम विनय होता है और वो कई सालों से ऐसे मर्डर्स करते आ रहा है। हालांकि इन मर्डर्स के पीछे का कारण क्या है और वो किस टाइप की लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ विनय किसी को इतनी भी भनक नहीं होने देता कि वो एक साइको किलर है, कि वो कितना हैवान है। ये बात तो विनय खुद और किरण नाम की लड़की ही जानती है। अब किरण कौन है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। आगे हम किरण को देखते हैं, जो वो भी यही न्यूज देख रही होती है। अब वो अपने घर से निकलकर मर्डर वाली जगह पर पहुंच जाती है और वो वहाँ से मर्डर के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर देती है। उसी दौरान उसे एक और मर्डर के बारे में पता चलता है, जो कि बस कुछ ही घंटों पहले हुआ था और इस मर्डर में भी लड़की का सिर गायब था। इसका यही मतलब था कि ये भी इसी साइको किलर का काम था। इसके बाद किरण दूसरे मर्डर स्पॉट पर पहुंचती है, जहां से कुछ ही दूरी पर एक रेस्टोरेंट के गेट पर एक पार्सल बॉक्स होता है। उस बॉक्स में किसी लड़की का सिर रखा हुआ है, जिसका हाल ही में मर्डर हुआ था। अब सवाल ये था कि पार्सल बॉक्सेस के बीच में किसने ये सर वाला पार्सल बॉक्स रखा है। इसके बाद किरण इधर उधर नजर दौड़ाती है, तभी उसे एक सीसीटीवी कैमरा नजर आता है। उस सीसीटीवी कैमरा को किरण चेक करती है तो उसे एक आदमी सिर वाला पार्सल बॉक्स लाते हुए दिखता है और उस पार्सल वाले के पास कई सारे बॉक्स थे, उन्हीं के बीच ये सिर वाला पार्सल बॉक्स था। किरण अब ये नोटिस करती है कि उस पार्सल वाले आदमी के हाथ पर टैटू है और अब वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद मीरा भी अपने ऑफिसर्स के साथ उसी जगह पर आती है और वो भी वही सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, जहां मीरा को भी पार्सल डिलीवर करने वाले उस लड़के के बारे में पता चल जाता है। मगर सीसीटीवी कैमरा का ओनर ये भी बताता है कि इनसे पहले कोई और लड़की आकर ये सीसीटीवी कैमरास चेक कर चुकी है। अब ये जानकर मीरा को उस सीसीटीवी कैमरा वाले पर गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि ऐसे कैसे तुम किसी अनजान को कैमरास चेक करने देते हो, और उसमें जोर का थप्पड़ लगाती है। इसके बाद मीरा उस ओनर को एक लड़की की फोटो दिखाती है, जिसकी शक्ल काफी हद तक किरण से ही मिल रही थी। इस पर वो ओनर कहता है कि हाँ, शायद यही वो लड़की हो सकती है। अब ये सुनकर तो मीरा को पक्का यकीन हो गया था और वो किरण को ही अपना टारगेट बना लेती है। मीरा यही सोचती है कि शायद किरण ने ही मर्डर किया है। अब सोचने वाली बात तो ये थी कि मीरा को कैसे पता कि किरण कौन है और उसके पास किरण की फोटोज आई कैसे। ये सारी बातें हमें आगे पता चलने वाली है। आगे हम देखते हैं कि किरण पार्सल पहुंचाने वाले उस लड़के तक पहुंच जाती है और किरण उस पार्सल बॉक्स वाले आदमी को बुरी तरह से पीटते हुए कहती है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा। वो लड़का कहता है कि मुझे उस बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे सिर्फ वो पार्सल पहुंचाने के लिए अच्छे पैसे मिल रहे थे और मैंने वही किया।
ये बातें सुनने के बाद किरण उस लड़के को छोड़ देती है, मगर कुछ देर बाद ही मीरा उस लड़के के पास पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अब पुलिस स्टेशन में वो लड़का फिर से वही बात दोहराता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, मुझे तो पार्सल पहुंचाने के लिए कहा गया था, उसके लिए मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे बस। इसी के साथ वो लड़का ये भी बताता है कि आपके आने से पहले एक लड़की और उसने भी मुझसे यही सवाल पूछा था कि मैंने क्यों मारा। उससे भी मैंने यही कहा है कि मैंने किसी को नहीं मारा। अब मीरा समझ चुकी थी कि किरण मर्डरर नहीं है, बल्कि वो मर्डरर को ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर वो ऑफिसर से डरकर क्यों भाग रही है, ये बात मीरा को समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद एक और मर्डर की खबर सामने आती है और हमेशा की तरह इस बार भी लड़की का सिर गायब था। अब किरण और मीरा दोनों ही उस मर्डर वाले स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहीं किरण एक आदमी को नोटिस करती है जिसका एक हाथ नहीं है। तभी किरण को याद आता है कि उस पार्सल वाले लड़के ने कहा था कि जिसने मुझे ये पार्सल दिया था उसका एक हाथ नहीं है। किरण को उस आदमी पर शक हो जाता है। अब किरण उस आदमी का पीछा करने लगती है। वहीं किरण को देखकर वो आदमी भी वहां से भागने लगता है। उसी दौरान मीरा भी किरण को वहां पर देख लेती है और अपने ऑफिसर्स को किरण को पकड़ने के लिए कहती है, मगर जब किरण भाग रही थी तो बीच रोड पर एक कार किरण को ठोक जाती है, जिससे वो आदमी किरण की आंखों के सामने से ही भाग निकलता है। और ये आदमी कोई और नहीं होता बल्कि विनय का ही बाप होता है, जो कि खुद भी अपनी बेटे की तरह ही एक साइको किलर है। किरण तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद ऑफिसर्स उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इसके बाद मीरा अपने बाकी ऑफिसर्स से किरण के बारे में पूछती है, जहां मीरा को पता चलता है कि किरण एक एक्स पुलिस ऑफिसर है। वो अपनी जॉब से रिजाइन कर चुकी है और उसके रिजाइन देने का कारण भी यही साइको किलर है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ सालों पहले की बात है जब ये मर्डर शुरू हुए थे, जब किरण उस एरिया की हेड इंचार्ज हुआ करती थी। पूरे शहर में मर्डर्स को लेकर काफी ज्यादा खौफ फैल चुका था। हर दिन किसी न किसी लड़की का मर्डर हो रहा था, इसीलिए लोगों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। मगर यहाँ एक चीज कॉमन थी कि साइको किसी लड़की के साथ गलत हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि वो सिर्फ लड़की को तड़पा तड़पा कर मार रहा था। अब इस बारे में किरण से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है कि साइको बिना वजह से लड़कियों को क्यों मार रहा है, जबकि ऐसा भी नहीं है कि वो लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ मार रहा है, तो क्यों, आखिर क्या वजह हो सकती है। तभी जवाब में किरण कहती है कि वो साइको नामर्द है और हम जल्द ही उस नामर्द को पकड़ लेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम विनय भी सुन रहा होता है, जिसे सुनकर उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किरण ने उसे नामर्द कहा। इसके बाद विनय किरण को ही अपना अगला शिकार बना लेता है। आगे विनय एक लड़की को किडनैप करता है। अब जैसे ही विनय उस लड़की को मारने वाला होता है, मगर इस बार उसके मन में उस लड़की के साथ कुछ और ही करने का ख्याल आता है। वो उस लड़की को मारता तो नहीं, और वो उस लड़की से बस ये कहता है कि तुम्हें ऑफिसर किरण के सामने बस ये जाकर कहना होगा कि मैंने तुम्हें साइको से बचाया है। मैंने यानी कि विनय ने तुम्हें साइको से बचाया है। इसके बाद वो लड़की ऐसा ही करती है और विनय को किरण के आगे लाकर वो कहती है कि मैडम, मुझे उस शाम को उस साइको किलर ने किडनैप कर लिया था, लेकिन मुझे विनय ने बचाया है उस लड़के से, जबकि असल में तो विनय ही वो साइको किलर था। अब वो लड़की सच्चाई इसलिए नहीं बता रही थी कि उसे डर था कि कहीं विनय उसे मार ना दे। हालांकि आगे चलकर उसका डर सच में बदल जाता है। जब वो लड़की पुलिस स्टेशन से घर लौट रही होती है तो बीच रास्ते में विनय का बाप, जो कि खुद एक साइको किलर है, वो उस लड़की को मार डालता है। आगे किरण को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि वो उस लड़की को नहीं बचा पाई। वहीं विनय किरण की हेल्प कर रहा होता है कि उस साइको का स्केच बनवाने में, क्योंकि विनय ने उस लड़की से ये कहलवाया था कि मैंने उस लड़की को उस साइको से बचाया, तो उसने शक्ल तो जरूर देखी होगी। अब विनय को जब ये बात पता चलती है कि उसके बाप ने उस लड़की को मार दिया, तो विनय किरण के आगे ऐसे नाटक करता है कि अरे, मुझे तो उस साइको से बहुत डर लग रहा है, अगर मैं उसका चेहरा बताऊंगा तो कहीं वो मुझे ना मार डाले। और ऐसा वो इसीलिए कर रहा होता है ताकि वो किरण के पास आ सके, ताकि किरण को कभी शक ही ना हो कि विनय ही वो किलर है। अब उसी रात विनय किरण के घर पहुंच जाता है और बहुत ही चालाकी से वो किरण के बेडरूम तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो किरण को बेहोश कर देता है। इसके बाद विनय किरण के साथ गलत काम करते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और ये लड़का उससे इसी बात का बदला ले रहा था जब किरण ने उसको नामर्द कहा था। हालांकि इस वीडियो में विनय ने अपना फेस नहीं दिखाया था और अगले ही दिन विनय उस वीडियो को वायरल कर देता है, जहां किरण ये देखकर सदमे में चली जाती है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे।
उस वीडियो को देखकर सभी लोग बातें बना रहे होते हैं कि ये साइको किरण का ही बॉयफ्रेंड है और इसी वजह से किरण ने अभी तक उसे पकड़ा नहीं। ऐसी कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। अब किरण किसी के सामने नहीं आना चाहती थी, उसे शर्मिंदगी हो रही थी। इस वजह से किरण जॉब से रिजाइन दे देती है और अपने घर आकर खुद से आग लगा लेती है ताकि सभी को ऐसा लगे कि वो हादसे में मर गई। दूसरी तरफ किरण अपने हुलिये को चेंज कर लेती है और वो उस साइको को ढूंढने के मकसद से निकल जाती है। और यहीं से कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां मीरा ने पहले भी ये कहानी सुनी थी। मीरा को लगता था कि ये कहानी झूठी है। वो सोचती थी कि किरण जिंदा नहीं है, इसी वजह से वो किरण का फोटो भी अपने पास रखा करती थी। अब सारी सच्चाई जानने के बाद मीरा किरण से मिलने आती है, जहां हॉस्पिटल में किरण को होश आने के बाद मीरा किरण से उस साइको के बारे में पूछती है। इस पर किरण मीरा को पूरी कहानी सुनाती है कि जब मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया तो आगे मैंने क्या किया था। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां किरण अपनी जॉब से रिजाइन देने के बाद हर तरफ उस साइको किलर का पता लगाने में लग जाती है। जहां उसे एक न्यूज़पेपर में रिसर्च करते हुए एक पुलिस ऑफिसर का आर्टिकल नजर आता है, जहां उस पुलिस ऑफिसर ने उस साइको किलर के बारे में काफी बातें बताई हुई थी। इसके बाद किरण उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाती है, जहां उसे एक अलग ही कहानी पता चलती है। असल में ये साइको किलर अपने बाप राघव की वजह से ऐसा बना है, जहां राघव एक बहुत ही कैरेक्टरलेस आदमी था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां ये ऑफिसर उस एरिया का इंचार्ज हुआ करता है, जहां नजदीक में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहां बहुत सारे मजदूर काम किया करते थे। उन्हीं सब में से एक राघव हुआ करता था। राघव की वहां पर काम कर रही महिलाओं पर बहुत ही गंदी नजर थी, जहां राघव ने एक रात एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती की। उसके अगले ही दिन उस औरत ने ये बात ऑफिसर को बताई। उस महिला ने ऑफिसर को ये भी बताया कि उस राघव ने कई सारी महिलाओं के साथ ऐसा कुछ किया है, मगर शर्मिंदगी की वजह से कोई भी औरत सामने आकर कुछ नहीं कहती। इसके बाद ऑफिसर ने राघव को पकड़ लिया। ऑफिसर ने राघव को सभी के सामने घसीटते हुए बुरी तरह से मारा। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब जब राघव जेल से छूटकर बाहर आया तो उसने पुलिस वाले पर हमला करके उसे बांध दिया, और जब ऑफिसर को होश आया तो उसी की वाइफ के साथ राघव ने उसी के सामने बहुत गलत किया, और उस पुलिस वाले के सामने ही राघव ने उसकी बीवी का सिर भी काट दिया। इस हादसे के बाद पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से टूट चुका था और ऑफिसर ने राघव को खत्म कर देने का सोच लिया था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने राघव को पकड़कर बांध तो दिया और उसे मारने के लिए उसने एक बड़ा सा चाकू वहां रखा हुआ था, मगर किसी वजह से जैसे ही ऑफिसर वहां से कहीं गया और वापस लौटा तो उसे वहां राघव का कटा हुआ हाथ मिला, और ये वही हाथ था जिस हाथ में ऑफिसर ने राघव के हथकड़ी लगाई थी। अब ऑफिसर समझ चुका था कि राघव के बेटे ने ऐसा किया है। राघव के बेटे विनय ने अपने बाप को बचाने के लिए, हथकड़ी तो ना निकल पाई, उसने अपने बाप का हाथ ही काट दिया। इससे ये तो साफ पता चलता है कि उसका बेटा विनय उसी की तरह साइको है। उस दिन के बाद से राघव और उसका बेटा विनय दोनों वहां से कहीं चले गए, और अब अचानक से फिर से दोनों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। अब किरण मीरा को बताती है कि उस दिन राघव को मैंने वहां मर्डर वाले स्पॉट पर देखा था, मगर मेरे पकड़ने से पहले ही वो वहां से भाग निकला। किरण बताती है कि पहले हमें राघव को पकड़ना होगा, उसके बाद उसका बेटा खुद ही चला आएगा। अब ये बातें कर ही रही होती है कि तभी मीरा के पास एक और मर्डर की न्यूज आ जाती है। इस बार लड़की का सिर तो गायब था ही, साथ ही उसके शरीर की बहुत ही बेरहमी से बुरी हालत की हुई होती है। ऐसी हालत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से वहाँ की एक वुमेन एक्टिविस्ट क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर देती है। मीरा भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाती है, जहां दूसरी तरफ राघव इस प्रोटेस्ट को फैलता हुआ देखकर मीरा को अपना अगला शिकार बनाने का सोचता है, ताकि लोगों के मन में डर बैठ जाए। इसके लिए राघव उसी रात मीरा के घर में घुस जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उस रात किरण भी मीरा के घर पर ही होती है। इस वजह से राघव अब फंस चुका था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर किरण उसे पकड़ लेती है। इसके बाद मीरा और किरण दोनों उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर बांध देती हैं। इसके बाद वे राघव का फोन का यूज करके किरण को विनय का नंबर मिल जाता है, जहां विनय का नंबर ट्राई करने के बाद उसे विनय की लाइव लोकेशन पता चल जाती है, और लोकेशन वही होती है जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। अब किरण मीरा के साथ उसी प्रोटेस्ट वाली जगह पर पहुंच जाती है, मगर लाइव लोकेशन दिखाते हुए भी उन्हें वहां विनय नजर नहीं आता, क्योंकि विनय अपना भेष बदलकर उन सभी महिलाओं के बीच में खड़ा हुआ है।
तभी कुछ देर के लिए प्रोटेस्ट रोका जाता है और जिस विमेन एक्टिविस्ट ने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया था विनय उस पर ही हमला कर देता है और उसे बेहोश करके छत पर ले जाकर मारने लगता है। तब तक मीरा नोटिस कर चुकी थी कि वो एक्टिविस्ट नजर नहीं आ रही। अब मीरा छत पर जाते हुए रास्ते में खून देखती है। उसे फॉलो करते हुए वो छत पर पहुंच जाती है तो मीरा को उस छत पर उस लड़की की डेड बॉडी नजर आती है, जहां उसके करीब ही वो साइको विनय भी खड़ा होता है। वहीं विनय मीरा पर भी हमला कर देता है। अब मीरा की आवाज सुनकर किरण जब तक वहां पहुंचती तब तक वो मीरा को भी खत्म कर देता है। हालांकि विनय किरण को देखकर उसे मारने की कोशिश नहीं करता, उल्टा वहां से भागने लगता है। किरण उसे पकड़ने की कोशिश तो करती है मगर किसी तरह से वो चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद गुस्से में किरण राघव के पास पहुंचती है और वो राघव को टॉर्चर करके विनय से बात करने के लिए कहती है और कॉल पर किरण विनय को धमकाती है कि अगर मेरी बताई हुई जगह पर तू 1 घंटे में नहीं आया तो तेरे बाप को उड़ा डालूंगी। 1 घंटे के बाद विनय वहां पर पहुंच जाता है, जहां किरण विनय पर पीछे से हमला कर देती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद किरण विनय को बुरी तरह से पीटती है और किरण उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें किरण राघव को मार रही होती है, वो भी उसी तरह से जिस तरह से विनय और राघव मिलकर बाकी लड़कियों को मारा करते थे। अब विनय ये वीडियो देखकर गुस्से में हंसने लगता है। विनय किरण से कहता है कि अब तो तुम मुझे भी ऐसे ही मारोगी, तो तुम में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। हिम्मत है तो मुझे आजाद करके दिखाओ और फिर देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इसके बाद किरण विनय को आजाद कर देती है। अब विनय किरण से कहता है कि ऐसे कोई किसी को मारता है क्या, कितना तड़पा तड़पा कर मारा तुमने मेरे बाप को। इतना कहकर विनय एक रोड लेकर किरण पर हमला कर देता है। अब दोनों में जोरों की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां किरण को लगातार वही बात याद आ रही थी जिस टाइम इस साइको ने उसके साथ गलत हरकत की थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ये लड़का वही है जिसने उस दिन उस लड़की को उस साइको से बचाया था, जबकि साइको तो वो खुद ही है। ये सारी बातें याद करके किरण को जोरों का गुस्सा आ रहा था। अब किरण विनय के हथौड़े से ही उसे मार मार कर अधमरा कर देती है। अब जैसे ही वो उसे फाइनली मार डालने वाली होती है तभी विनय वहाँ लगे हुए कैमरा की साइड देखता है और कहता है कि अगर तूने मुझे मारा तो अब सभी लोग तुझे ही साइको समझ लेंगे। जहाँ किरण कहती है कि शायद तेरी बात सच हो मगर ये इस साइको की आखिरी किलिंग होगी। इसके बाद किरण उसे बुरी तरह से मार मार कर उसे मार डालती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म, क्योंकि विलन भी खत्म। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।